Good. Introduction. He has presented me. So, good morning everyone. Good morning. Myself Hilal Ashish Suryavanshi, and our strength is indwelling grace to heal the mankind. So, indwelling from the heart. So, the divine touch, it is nothing but a human garage, and prevention is better than cure, and we are here to prevent. And your attitude must be to prevent the further upcoming crisis. Especially for health crisis, we are here. And this is the luxury you have here. Just park yourself in our human garage and get free from all the health issues forever. So today our topic is, so let me explain the human garage concept. As I said, as any car requires a regular servicing, our body needs to. So our body is shouting daily for the need of wellness, cleansing. It is full of toxins. It is there is a too much imbalance in our structural and visceral system, but we never hear it properly. And until and unless we get the pain symptoms, we keep on rushing through the similar situation. Correct? सो पेन के लिए हमें वेट नहीं करना है, आज से उसके लिए हमें जो है समय निकालना है. और जैसे इफ यू परचेस एनी 20 लाख रुपीस कार, तो 10,000 किलोमीटर के बाद अगर कार में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी पंक्चुअली हम उसको पार्क कराते हैं, अलाइनमेंट उसकी कराते हैं. बट आवर बॉडी इज द मोस्ट प्रेशियस मशीन ऑन दिस अर्थ, एंड व्हाट वी आर डूइंग फॉर इट, इट्स स्पेयर्स आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर. तो उसका सर्विसिंग हम करते ही नहीं है, अलाइनमेंट करते नहीं है, ऑयलिंग करते नहीं है, क्लींजिंग करते नहीं है. सो व्हाई वी आर सो केयरलेस अबाउट आवरसेल्फ एंड आवर लव्ड वंस. तो वहीं पे जो है सॉल्यूशन लाया है ह्यूमन गैरेज ने. नेक्स्ट, सो रूट कॉज हीलिंग अप्रोच, ये ह्यूमन गैरेज का है, डिवाइन टच का. बिकॉज जो पेशेंट आता है उसका भी डिमांड रहता है कि सर सिम्टोम पे काम करो, मेरा नी पेन हो रहा है तो मेरे नी को ही आप ट्रीट करो. आप लंबर पे क्या कर रहे हैं, आप फीट पे क्या काम कर रहे हैं, मेरा तो नी पेन हो रहा है, मेरा तो नेक पेन हो रहा है और आप इधर लिवर को मोबिलाइज क्यों कर रहे हैं, मेरा तो थाई एंड हिप पेन हो रहा है और आप किडनी मोबिलाइज क्यों कर रहे हैं, किडनी क्लींजिंग करने के लिए क्यों बोल रहे हैं. तो रूट कॉज पे काम होना बहुत जरूरी है. एंड द रूट्स आर इमोशंस, फियर, inflammatory imbalance, detoxification imbalance, structural imbalance, digestive imbalance, immune imbalance, stress, anxiety, toxins, etc. So we have to work on this. Next. So here is some example. So today our topic is importance of foot posture. Let me explain. Each and every health issue we are having have the root cause at your feet or your structural imbalance, whether it is musculoskeletal or visceral. Let me explain with one example. For example, too many people have the flat feet, or you can observe your soles of your shoes that get flat from any one side. Okay, so like this, if my leg is flat, अगर मेरा पैर ऐसे गिर रहा है इन्वर्टेड इंटरनल साइड, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, दिस इज माय एक्चुअल पोस्चर बट बॉडी वांट टू मेंटेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो माय पेल्विक गेट टिल्ट लाइक दिस. ओके, सो व्हेन माय पेल्विक गेट टिल्ट, सो ये मेरा एनाटॉमी हो गया, मेरा स्पाइन जो है वो टिल्ट हो गया. देन माय लंबर गेट स्कोलेटिक, देन थोरेसिक गेट अगेन बेंड, एंड माय सर्वाइकल, नेक ऐसा नहीं रह सकता ना पुष्पा के जैसा, तो क्या हो जाएगा, सर्वाइकल है वो ऐसा हो जाएगा. तो आपका स्पाइन भी स्कोलियोटिक हो गया, पेल्विक टिल्ट हो गया. और ये इस पे अगर हम काम नहीं करते हैं, देन वर्स्ट केस कि अभी इसके ऊपर बॉडी को अलाइनमेंट के लिए कुछ है ही नहीं, आपका माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है सीवियर. तो एक बंदा, एक पेशेंट आया था, उसने 2 लाख रुपए खर्चा किया उसके माइग्रेन पे, एमआरआई सीटी स्कैन सब किया, 200 रुपए में ठीक हो गया बंदा. उसको सिर्फ शूज चेंज करने के लिए बोले, 8 दिन में माइग्रेन ठीक हो गया. ओके, सो ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है. तो आज के बाद आप अगर देखेंगे मिरर में खुद को, तो ऑब्जर्व करो मेरा शोल्डर्स बैलेंस है क्या, मेरा पेल्विक जो है वो बैलेंस है कि अप एंड डाउन है,
नीज इन्वर्टेड है क्या, तो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट वेलनेस सर्विस में, हम यही एजुकेशन कंपनीज में एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। सो इम्पोर्टेंट इज फ्लैट फिट और फिट अर्गोनॉमी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज द फ्लैट फुट एंड दिस फुट है आर्च। तो ये आर्च जो है ना वो शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है, लेकिन अगर वो फ्लैट है तो बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, और बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होने से पोस्चरल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं बॉडी में। तो अगर आप किसी का वेट अगर 150 kg भी है लेकिन उसका फिट अर्गोनॉमी परफेक्ट है, बॉडी वेट जो है 50-50% दोनों साइड में डिवाइड हो रहा है, और फीट पे भी वो 50% फोर फीट पे और 50% रियर फीट पे आ रहा है, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो 200 kg के साथ में भी आराम से लाइफ जी सकता है, आपने ऐसे लोग देखे भी होंगे। अभी इसमें मैंने जो बताया कि नेक्स्ट ओके, इसमें जो मैंने बताया कि पोस्चरल इम्बैलेंस जैसे होता है तो आपको क्या प्रॉब्लम होता है, एंकल में डिस्कम्फर्ट आएगा, नी में प्रॉब्लम आएगा, हिप में आएगा, स्पाइन में आएगा, नेक में आएगा प्रॉब्लम। अभी ये तो मस्कुलोस्केलेटल है, बट विसरल में ही सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और वो क्रॉनिक वे में धीरे धीरे आगे जाके वो सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीसीओडी पीसीओएस अभी आप देखेंगे कि 13-13 साल के लड़कियों में भी आ रहा है। क्यों हो रहा है ये? एक एग्जाम्पल मैंने दिया, किडनी स्टोन का प्रमाण बढ़ गया अभी बहुत, कि मेरा अगर पेल्विक टिल्ट है, देन माय यूटेरस और ब्लैडर गेट टिल्ट, माय किडनी गेट कॉम्प्रोमाइज, माय लिवर गेट कंप्रेस। तो वहां पे लेट सपोज दैट पीसीओडी में अगर ब्लैडर टिल्ट है और एवरी मंथ जो क्लींजिंग होता है लेडी का, तो किसी फनल से अगर टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं और वो फनल हमने टिल्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेसिड्यू रह जाएगा ना कॉर्नर में कुछ, वही रेसिड्यू पे सेडिमेंटेशन होते होते पीसीओडी होता है। तो ये इसका रूट कॉज क्या है, आपका पेल्विक जो है ना वो टिल्टेड है, उसको हमें अलाइन करना पड़ेगा ऐसे हर एक पार्ट के लिए। नेक्स्ट, so this is the foot scanning we do, because we can analyze your foot through our eyesight and we can correct you, but आपको पेन सिम्टम्स नहीं है ना, तो आप मानते नहीं हो, आप बोलते ठीक है ना सर चलेगा, जब प्रॉब्लम होगा, जब तकलीफ होगी तब देखेंगे। तो हमने अभी क्या किया है, हमने उसके लिए 2 लाख खर्चा किया और एक मशीन जापानीज टेक्नोलॉजी से मंगाया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके फीट का स्कैनिंग है। अभी ये बंदे का 73% लोड जो है ना वन साइड जा रहा है, नहीं रियर फुट पे जा रहा है, 73% रियर फुट पे आ रहा है और ओनली 27% उसका फोर फीट पे जा रहा है। तो ये बंदे का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये बंदा इन द इज ऑनरेबल दत्तात्रेय देशमुख सर, चेयरमैन ऑफ डेल्टा फार्मा। तो अगर मेरा बॉडी वेट 70% पीछे जा रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बॉडी क्या करेगा, तो स्कोलेटिक का डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट, तो इसीलिए जरूरी है कि फुट स्कैनिंग करो। फुट प्रोस्थेसिस हम कस्टमाइज आपको प्रोवाइड करते हैं, जो सोल आपको आपके शूज में, घर में स्लीपर्स यूज करने हैं, स्टेप बाय स्टेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलाइन होगा एंड योर बॉडी गेट रिहैब ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट स्लाइड। So this video I have that continues its migration along the rail of the psoas. Under the practitioner palm, its inferior edge becomes more anterior and its external rotation is more obvious. As it further moves downward, it begins to irritate the ilioinguinal and iliohypogastric nerves and, more rarely, the lateral femoral cutaneous nerve, all of which pass close to the layer of adipose tissue, which partially surrounds the kidney. Migrating kidney may also irritate the femoral and obturator nerves. The patient complains of cutaneous hypersensitivity or lower abdominal pain, which can radiate toward the labia majora or ipsilateral scrotum, or even the lateral thighs if the lateral femoral cutaneous nerve is affected. The results of conventional medical exams are typically negative, and the patient may be labelled as a hypochondriac. Tension on these vessels by the external rotation of kidney create vascular spasm. The external rotation of kidney can also stress and twist the ureter,
often manifested as abdominal tension appearing about 15 minutes after drinking. We believe this can also be a factor in the development of kidney stones. Get your kidney checked for ptosis and correct it with visceral manipulation technique. Yes. So thank you. So इसी के लिए हमने एक हेल्थ कैंप रखा है, मैंने जो बोला वहाँ पे पार्क कर दो खुद को, एनालिसिस भी हो जाएगा और प्रॉपर लाइव ट्रांसफॉर्मेशन करके 3 दिन में आ जाओ. ठीक है, थैंक यू.